हेलो एवरीवन, 333 एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है लियो की सिंह राशि। सन या मून में जिनकी भी सिंह राशि है उनके लिए है ये रीडिंग। और कार्ड के माध्यम से जानेंगे कि सितंबर का मंथ सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजनेट नहीं होंगी। जो बातें रेजनेट होती है रख लें, बाकी बातों को जाने दें। रीडिंग अगर पसंद आती है, रेजनेट होती है तो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके लाइक, आपकी कमेंट महत्व रखते हैं हमारे लिए। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने भी पहले सब्सक्राइब किए हुए हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए और 333 एंजल गाइडेंस टैरोट फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है सितंबर का मंथ। प्लीज एंजल गाइड करें। प्लीज एंजल गाइड करें सितंबर का मंथ सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। प्लीज एंजल गाइड करें कैसा रहने वाला है सितंबर का मंथ सिंह राशि के लोगों के लिए। बहुत सारे हैं, नहीं लूंगी मैं। प्लीज एंजल गाइड करें सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है सितंबर का मंथ सिंह राशि के लोगों के लिए। सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, वन मोर प्लीज। ओके, तीन मेजर आर्काना की कार्ड्स आए हुए हैं। बॉटम ऑफ द डेक है हाई प्रिएस्टेस। ये भी मेजर आर्काना। आप लोगों के लिए देखिए कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ वांड्स, 9 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ कप, द टेम्परेस, डेथ, लवर्स। यहाँ से भी मैं निकालूँ, इसके बाद मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। अटैचमेंट की एनर्जी है नंबर 5, खुद से आया हुआ है। डेविल कार्ड आ रहा था, नहीं, आते आते रखा और अटैचमेंट आया। ओके, कोई तो कार्मिक ये है। देखिए ऑल टाइट अप, खुद से आ रहे हैं कार्ड्स। प्लीज सेंसिटाइज करें। ओके, ये नंबर 22, नंबर 5 की एनर्जी है। 555 नंबर है यहाँ पे। बॉटम ऑफ द डेक है नंबर 27 वॉकिंग अवे। ओके, 222 आप मान सकते हैं। यहाँ पे 222 की एनर्जी है, 22 की एनर्जी है और 555 की एनर्जी है। मेजर बदलाव होंगे। 555 के एंजल नंबर हो सकता है आप लोगों को ये नंबर नजर आए, 555, 22, 222, ये नंबर्स हो सकते हैं आप लोगों को नजर आएंगे। 99 भी नजर आ सकता है इस टाइम पीरियड पे। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है। और देखिए ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी आसान नहीं होता है। तो यहाँ पे जो भी आपकी सिचुएशन है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन
नज़र आ रहा है। ये मंथ आप लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है, बदलाव के लिए है। आपके आसपास चीज़ें बदलेंगी, लोग बदलेंगे, लोगों के चेहरे से नकाब हटेगा, लोगों की असलियत आपके सामने आएगी। जो लोग मुंह पे अच्छा है, दिल में बुरे हैं या पीठ पीछे बुरा करते हैं, इन सारे लोगों का असली चेहरा नजर आने वाला है। जो भी सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे आप स्टक हैं, बंधे हुए हैं, परेशान हैं, बेकार की लड़ाई झंझटों से परेशान हैं, वहां पर आप उन सब चीज़ों से आप बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। एक बैलेंस की एनर्जी आती हुई नजर आ रही है। जो भी चीज़ें आपको बांध कर रख रही है, परेशान कर रही हैं, उन चीज़ों से आप बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। पीस का कार्ड है, नंबर 23। देखिए नंबर 23 रिपीट हुआ है, ये भी 23 है, ये भी 23 आप लोगों के लिए महत्व रखता है, महत्वपूर्ण हो सकता है। और वापस से नहीं तो 2+3 5 हुए हैं, तो नंबर 5 की एनर्जी है यहाँ पे, स्ट्रांगली है। आप मूव ऑन की स्थिति में है, मतलब आप मूव ऑन करने वाले हैं, आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी चीजें जो आपको परेशान कर रही हैं, ऐसी चीजें जो आपके लिए सही नहीं है, ऐसी चीजें जिनकी वजह से आपको शर्मिंदगी हुई, बुरा लगा, आप लोगों का फेस नहीं लोगों को फेस नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे सिचुएशंस, कोई भी हो सकता है, इंसान हो सकता है, सिचुएशन हो सकती है, या आपका कोई डिसीजन हो सकता है, जो भी है वहां से आप बाहर निकल कर आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ भी अपनी तरक्की उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं, अपनी खुशियों की ओर बढ़ रहे हैं, या अपनी मन की शांति की ओर बढ़ रहे हैं। आपके अंदर बैलेंस आता हुआ यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है। नॉलेज बढ़ रहा है, नॉलेज इस तरह से बढ़ रहा है कि या तो स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ रहा है आपका, या तो फिर यह है कि मैंने जैसे कि कहा कि लोगों के असली चेहरे नजर आएंगे, कौन सही है, कौन गलत है, कौन आपका शुभचिंतक है, कौन आपका दुश्मन है, ये सारी चीजें समझ में आ रही। या अपने आप के लिए भी आप ये समझ सकते हैं कि क्या सही है आपके लिए और क्या गलत है, कौन से डिसीजन लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए, कुछ इस तरह की भी एनर्जी है। तो एक नॉलेज बढ़ता हुआ, ज्ञान मिलता हुआ और खुद को अपडेट करते हुए आप नजर आ रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन जो है, जैसा कि मैंने कहा कि कभी भी उतना मतलब आसान नहीं होता, तकलीफ होती ही है, परेशानियां होती ही हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और जो है वो बहुत आसान हो। जैसे वो होता है ना कि एक शिल्पकार जब किसी चीज को तराशता है, चाहे लकड़ी हो चाहे पत्थर हो, किसी को भी चीज को अगर कोई धातु है उसे तराश रहा है वो, तो इसका मतलब है कि उस धातु को बहुत कुछ या उस पत्थर को बहुत कुछ सहना पड़ेगा, बहुत सारी चोटें सहनी पड़ेंगी, तब कहीं जाकर वो एक सुंदर मूर्ति का आकार लेगा या किसी कला या शिल्प का आकार लेगा। तो ये आसान नहीं होता है। वैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन होने का अर्थ होता है हमारे जीवन में बड़े बदलावों का होना, जो हमें बदल कर रख देते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ घटनाएं ऐसी हुई, अचानक कोई ऐसी घटना हुई, ऐसी बात हुई, लोगों के असली चेहरे दिखे कि इंसान अपने आप में बदल जाता है, उसका लोगों के प्रति या फिर सिचुएशन को देखने के प्रति नजरिया बहुत बदल जाता है। तो इस तरह की स्थिति ट्रांसफॉर्मेशन, अगेन देखिए रीजनरेशन का कार्ड है नंबर 46, और ये भी ट्रांसफॉर्मेशन को ही बताता है। तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है सितंबर के इस मंथ में। टू बी फेयर है नंबर 38, यहाँ पे थिंकर की एनर्जी है नंबर 44, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। ब्लेस्ड का कार्ड है नंबर 22, रिपीट हुआ है, देखिए अगेन मास्टर नंबर 22, 22, 23 भी रिपीट हुआ है। तो ये जो है सामान्य बात नहीं होती कि दो अलग अलग डेक से सेम नंबर का आ जाना इतने सारे कार्ड्स में। नंबर 7 और नंबर 28 बिल्डिंग ब्लॉक्स। ओके, मैं इतने सारे कार्ड्स नहीं लेती हूँ, लेकिन पता नहीं मैं आप लोगों से बात कर रही थी और बोलते बोलते में इतने सारे कार्ड्स निकल के आ गए। तो रीजनरेशन है, टू बी फेयर है, थिंकर है, ब्लेस्ड है, टू द सी है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है, पीस है और ट्रुथ बी टोल्ड। तो ट्रुथ बी टोल्ड भी हमें ये करता है। नंबर 14 अगेन 5 की एनर्जी, 5 नंबर 5 बहुत महत्व रखेगा। नंबर 5 रिपीटेडली नजर आएंगे या 555 नजर आएंगे, 555 की एनर्जी नजर आएगी आप लोगों को। तो ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, और कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन आसान नहीं होता, थोड़ी सी तकलीफें,
थोड़ी सी परेशानियां के बाद ही होता है। जैसे आपने देखा है कि वो जो तितलियां बनती हैं, तो जब तितलियों के बनने का जो प्रोसेस होता है वो आसान नहीं होता, बहुत कष्टकारक होता है। लेकिन जब तितलियों का पंख जब निकल जाते हैं तो वो कितने खूबसूरत लगते हैं, सबको अच्छे लगते हैं। लेकिन जब वो कीड़े के रूप में होते हैं, लार्वा के रूप में होते हैं, तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते और वो प्रोसेस भी बहुत कठिन होता है, तकलीफदायक होता है। तो इसी प्रकार ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये नहीं, उतना आसान नहीं होता। तो यहाँ पे मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है क्या, तो उसके लिए मेंटली आप तैयार रखें। नहीं बैठो, चुप बैठो। तो यहाँ पे मास्टर नंबर 44 भी है, 22 भी है। 44 यही कह रहा है कि प्रोटेक्शन मिल रहा है, तो ईश्वर आपके साथ है, एंजल आपके साथ है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से, यूनिवर्स की मर्जी से हो रहा है। तो उसमें जो भी कष्ट आएंगे उनसे आपको लेसन सीखना है और आगे बढ़ना है, ये नजर आ रहा है। जो भी चीजें, जो भी परेशानियां हैं जिन्होंने आपको स्टक करके रखा हुआ है, उसे लेट गो करके आपको आगे बढ़ना है। कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक दरवाजा जो बंद है उसे ओपन करके आपको आगे बढ़ना है और पीछे मुड़कर भी नहीं देखना है, क्योंकि ये जरूरी है आपके लिए। क्योंकि अगर आप पीछे मुड़कर कई बार देखते हैं तो फंस जाते हैं, आप इमोशंस में फंस जाते हैं, लोगों के बहकावा में फंस जाते हैं, लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में बहक जाते हैं। तो ये नहीं बहकना है, आपको अपनी दिशा में, अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ना है, ये कहा जा रहा है। बैलेंस अपने आप में बनाकर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो बहुत ज्यादा आप कठिनाइयों को देखकर या सामने की चुनौतियों को देखकर आप हताश हो सकते हैं, निराश हो सकते हैं। एक हताशा निराशा का भाव आना स्वाभाविक है मन में, तो उससे बचने के लिए अपने आप
तो यहाँ पे कम्युनिकेट क्लियरली बात कहा जाए रही, तो यहाँ पे ये भी है कि जैसे कि मैंने पहले कहा कि लोग अपनी बातों में या अपनी इधर उधर की बातों में आपको फंसा भी सकते हैं। तो जिनसे भी बात कर रहे हैं, मैं पहले बोल चुकी हूँ, सोच समझ के बात करना है, सोच समझ के डिसीजन लेना है। या सॉरी तो जिनके साथ भी बातचीत नहीं है, उनके साथ भी अपने बातचीत को, व्यवहार को सही रखना है और सावधानी बरतनी है। आप चाहे किसी से प्रॉमिस कर रहे हो, किसी को बुला रहे हो, किसी से मिलने जा रहे हो, या जो भी डिसीजन ले रहे हो, वहाँ पे आपको जो है थोड़ा सा सोच लेना है, समझ लेना है, दोबारा सोच कर समझ कर आपको निर्णय लेना है। कुछ इस तरह से कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर ना कुछ एनर्जी ऐसी है कि कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो अपनी बातों में आपको फंसा ले, या गलती खुद करे और आपका नाम डाल दे, या आपने काम किया, मेहनत की, क्रेडिट दूसरा ले जाता है, या कोई आपको फंसा सकता है झूठी बातों में। तो इसलिए जो है सावधानी बरतना ज्यादा जरूरी है। सितंबर के इस मंथ में आपको बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। देयर समथिंग बेटर, तो आने वाले दिनों में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है आपके साथ, और यहाँ पे तो अच्छा होने वाला ही है। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो भी होता है बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जैसे मैंने एक तितली का ही, बटरफ्लाई का उदाहरण दिया है। तो जब तक वो उस प्रोसेस से गुजरती है बहुत कष्टकारक होता है, लेकिन जब वो उसके पंख आ जाते हैं तो सब उसकी तारीफ करते हैं, वो कितनी खूबसूरत लगती है, और उस दर्द से, उस पेन को वो भूल जाती है जो उसका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे आया है। तो उसी प्रकार ये ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा वो थोड़ा कष्टकारक है, उसमें तकलीफ हो सकती है, परेशानी हो सकती है, क्योंकि ऐसा नहीं कह रही हूँ कि कोई में बहुत बड़ी समस्या होगी, लेकिन जब मान लीजिए आप किसी को अपना बहुत अच्छा दोस्त ही मानते हैं, अपना शुभचिंतक ही मानते हैं, और अगर उसका असली चेहरा नजर आता है कि भाई वो तो आपका सही सच्चा दोस्त है ही नहीं, या वो तो आपकी भलाई चाहता ही नहीं, या उसने आपके क्रेडिट का अपने आपके काम का सारा क्रेडिट ले लिया, उसको फायदा हो गया और आपका नुकसान हो गया। जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी होती, तो ऐसी चीजें होने पर आप उस इंसान को भले कुछ कहें चाहे ना कहें, लेकिन आपके मन में तो दुख होगा, तकलीफ तो होगी ही कि आपको धोखा मिला, आपके साथ छल हुआ है, तो बुरा तो लगेगा ही। तो ये प्रोसेस कोई बहुत खुशी वाला तो होता नहीं है, दुख तो देगा ही देगा, लेकिन इससे आप जो सबक सीखेंगे वो आपके जीवन भर काम आएगा। फिर वो एक मन में एक ये भाव भी अच्छा होता है, लगता है कि चलो